बच्चों, पिछले लेसन में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे थे। अब उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें इक्वेशंस होंगी लीनियर इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। उनको हल करने का तरीका हम इसमें देखेंगे। तो ये इक्वेशंस इस तरह की होंगी: डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई बाई डी एक्स एन माइनस टू एंड सो ऑन प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। इस फॉर्म्स की इक्वेशंस को अब हम पढ़ेंगे। तो इनको सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा, एक तो हम इसका CF निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और दूसरा निकालेंगे PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम 0 मान लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन ए एन वाई इज इक्वल टू 0। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लेते हैं, उसमें Q को हम 0 मान लेते हैं और उससे निकाल लेते हैं। तो मान लो कि y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एम एक्स एक इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अगर ये सॉल्यूशन है तो क्या होगा, इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एम ई रेज़ टू पावर एम एक्स। इसी तरह से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, एम स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एम एक्स एंड सो ऑन, इस तरह से आता चला जाएगा। तो इक्वेशन अपनी जो है वो इस तरह की हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एम रेज़ टू एन प्लस ए वन एम रेज़ टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एम रेज़ टू पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन, और y की जगह क्या हो गया आपके पास, e रेज़ टू पावर एम एक्स। दिस इज इक्वल टू 0। अब e रेज़ टू पावर एम एक्स तो 0 नहीं है, इसलिए क्या चीज़ 0 हो जाएगी, एज e raised to power mx is not equal to 0, therefore m raised to power n plus a1 m raised to power n minus 1 plus a2 m raised to power n minus 2 and so on a n is equal to 0। ये m में एक n घात की समीकरण हो गई, तो इसके कितने रूट्स हो जाएंगे, n रूट्स हो जाएंगे, यानी m के n मान आ जाएंगे। तो मान लो कि ये मान आ जाते हैं हमारे पास, m बराबर आ जाता है, मान लो n मान n1 m2 m3 mn। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा c1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस c2 e रेज़ टू पावर m2x एंड सो ऑन cn m रेज़ टू पावर e रेज़ टू पावर mnx। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। मान लो इसके दो रूट्स सेम हो जाते हैं, मान लो m इज इक्वल टू m1 और m1 हो जाता है, साथ में क्या हो जाता है m3 m4 mn तक हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, this will be equal to c1 plus c2x
इंटू ई रेस टू पावर m1x प्लस C3 e रेस टू पावर m3x एंड सो ऑन Cn e रेस टू पावर mnx। इस तरह से हो जाएगा। अगर रिपीटेड रूट्स होते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पर m1 दो बार आ जाता है, मतलब दो सेम रूट हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2x e रेस टू पावर m1x। इस तरह से हो जाएगा। मान लो हम इसको पूरे को यहाँ पर FD लिखें तो ये हो जाएगा FD y इज इक्वल टू QX। V मान लो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, FDV इज इक्वल टू QX एंड दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू 1 अपॉन FD QX। अब हमें इसका मान निकालना है तो ये बराबर हो जाता है हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसमें रूट हम मान लो ये एक ही घात का है और हमें निकालना पड़े तो इस तरह का अगर है, ये हमारे पास 1 अपॉन d माइनस अल्फा QX। मान लो अगर ये एक ही घात का है और एक फैक्टर ये है हमारा इसका, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e रेस टू पावर अल्फा x इंटीग्रल QX e रेस टू पावर माइनस अल्फा x dx। ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। अगर दो घात का है तो इसके हम फैक्टर्स कर लेंगे और दो फैक्टर्स मान लो इस तरह के आ जाते हैं, 1 अपॉन डी माइनस अल्फा 1 और d माइनस अल्फा 2, तो हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस करके हम यहाँ पर मान लो ये आ जाता है a1 अपॉन d माइनस अल्फा 1 प्लस a2 अपॉन d माइनस अल्फा 2 QX। तो फिर से हम इसी मेथड को फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 इंटू ई रेस टू पावर अल्फा 1 x इंटीग्रल QX e रेस टू पावर माइनस अल्फा 1 x dx प्लस a2 e रेस टू पावर अल्फा 2 x इंटीग्रल QX e रेस टू पावर माइनस अल्फा 2 x dx। ये इसका जनरल मेथड हो जाएगा निकालने का। इसके ऊपर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चंस को करने का तरीका आप देख लीजिए, फिर बाकी की एक्सरसाइज करना उसी तरह से, और जो सवाल नहीं आए वो मेरे से पूछ सकते हो आप। व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है, आप उस पर अपनी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो हम बताएंगे आपको। तो मान लो हमें इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व दिस इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। इसको हम लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। जैसा मैंने बताया था, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो m विल बी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा इसका c1 e रेस टू पावर आयोटा x प्लस c2 e रेस टू पावर माइनस आयोटा x। इस फॉर्म का हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं c1 cos x प्लस आयोटा साइन x प्लस c2 cos x माइनस आयोटा साइन x। इसमें हम देख रहे हैं cos x दो जगह आ रहा है, तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2 cos x प्लस आयोटा c1 माइनस आयोटा c2 साइन x। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं c3 cos x प्लस c4 साइन x।
तो अब जब भी इस तरह का है आपके पास जिसमें आयोटा वाले रूट्स हों तो उसकी सॉल्यूशन का फॉर्म क्या हो जाएगा, C3 की जगह आप C1 लिख सकते हो, यहाँ डैश लगा सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। मान लो हम यहाँ सारे में डैश लगा सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। तब ये C1 डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा। और अब हम इसको नाम दे दें C1 और इसको नाम दे दें C2। तो C1 cos x प्लस C2 sin x, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। सो CF इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x। अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1/d² प्लस 1 sec स्क्वायर x। इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शंस कर लेंगे इसके। पहले तो फैक्टर्स कर लिए, d प्लस आयोटा, d माइनस आयोटा, sec स्क्वायर x। और ये हो जाएगा 1/d माइनस आयोटा माइनस 1/d प्लस आयोटा। तो 1/2 आयोटा आ जाएगा यहाँ, क्योंकि ये d प्लस आयोटा और ये माइनस d माइनस आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा sec स्क्वायर x। अब फॉर्मूला जो हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/2 आयोटा इंटीग्रल, पहले e⁻ आयोटा x इंटीग्रल q मीन्स sec स्क्वायर x इंटू e⁻ माइनस आयोटा x dx प्लस माइनस 1/2 आयोटा e⁻ माइनस आयोटा x इंटीग्रल sec स्क्वायर x इंटू e⁻ आयोटा x dx। Now this will be equal to 1/2 iota e⁻ iota x into sec square x into cos x minus iota sin x dx। माइनस 1/2 आयोटा e⁻ माइनस आयोटा x इंटीग्रल sec स्क्वायर x इंटू cos x प्लस आयोटा sin x dx। दिस विल बी इक्वल टू 1/2 आयोटा e⁻ आयोटा x। नाउ दिस विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू cos x, कितना रह जाएगा sec x माइनस आयोटा, ये हो जाएगा tan x इंटू sec x dx। बिकॉज sec स्क्वायर मीन्स 1/cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास sin/cos स्क्वायर मीन्स tan x इंटू sec x माइनस 1/2 आयोटा e⁻ माइनस आयोटा x इंटीग्रल, यहाँ पर भी इसी तरह से आ जाएगा ये sec x प्लस आयोटा tan x sec x dx। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 आयोटा e⁻ आयोटा x इंटू sec x का इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस tan x माइनस आयोटा log ऑफ sec x।
iota. Then this will be minus 1 upon 2 iota e raised to power minus iota x, again integrate it, log of sec x plus tan x plus iota sec x. इसको हम खोल लेंगे और अलग अलग कर लेंगे. ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 आयोटा कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस आयोटा सेक एक्स माइनस 1/2 आयोटा इंटू कॉस ऑफ x माइनस आयोटा साइन x इंटू log of sec x प्लस tan x प्लस आयोटा sec x. अब इसमें हम कॉमन ले लें 1 अपॉन 2 आयोटा, इनको गुणा कर लें, बिना आयोटा वाली टर्म्स हो जाएंगी हमारे पास cos x इंटू लॉग ऑफ sec x tan x cos x इंटू लॉग ऑफ sec x प्लस tan x. एक हो जाएगी ये आयोटा स्क्वायर माइनस का यानी प्लस 1 साइन एक्स इंटू सेक एक्स. उसके बाद आयोटा वाली टर्म्स प्लस आयोटा साइन एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और एक आयोटा की टर्म्स हो जाएगी माइनस आयोटा कॉस एक्स सेक एक्स. फिर इस वाले में हो जाएगा माइनस साइन कॉस एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स. देन माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और एक माइनस ये तो माइनस साइन एक्स सेक एक्स. देन कॉस एक्स इंटू आयोटा प्लस आयोटा कॉस एक्स इंटू सेक एक्स. देन आयोटा इंटू माइनस आयोटा साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ माइनस एक माइनस ये तो प्लस हो जाएगा सो प्लस आयोटा साइन एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स. इसमें देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया हमारे पास. कॉस एक्स लॉग सेक एक्स ये कैंसिल हो जाएगा. इसी तरह से साइन एक्स सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 1 अपॉन 2 आयोटा इंटू ये वाला दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 आयोटा साइन एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और दूसरा हमारे पास हो जाएगा प्लस 2 आयोटा माइनस क्या आएंगे ये दोनों दीज टू विल बी ऑफ माइनस सो माइनस 2 आयोटा. देन 2 आयोटा इसमें कॉमन आ जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा तब हमारे पास रह जाएगा साइन एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस 1. ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास. कंप्लीट सॉल्यूशन is y is equal to CF
प्लस पी आई, सी एफ था हमारे पास C1 cos x प्लस C2 sin x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल है हमारे पास प्लस sin x log ऑफ sec x प्लस tan x माइनस 1. दिस विल बी द सॉल्यूशन. इस तरह से हमें सवाल को